नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक सफर में, जहां हम गहराई से समझेंगे कि हमारे कर्म कैसे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। आज का विषय है कर्म की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल की चिंता करने का नहीं। इस विचार को समझने के लिए हम इतिहास, पौराणिक कथाओं और जीवन के वास्तविक अनुभवों की ओर रुख करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे सत्य और कर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य के प्रति अटल रहने के लिए जाने जाते हैं। एक बार विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने राजा से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने बिना झिझक अपना राज्य छोड़ दिया, लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे के साथ जीवन यापन के लिए श्रम करना पड़ा। उन्होंने एक श्मशान में कार्य करना शुरू किया। एक दिन उनका अपना पुत्र ही सांप के काटने से मर गया। दुखी माता पिता जब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने श्मशान पहुंचे, तो हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए कहा, श्मशान का शुल्क देना होगा। यह सुनकर माता रोने लगी, लेकिन हरिश्चंद्र ने सत्य और अपने कर्म के नियम को नहीं तोड़ा। भगवान ने उनके सत्य और कर्म की परीक्षा को सफल मानते हुए उन्हें उनके सभी कष्टों से मुक्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पालन का फल निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन धैर्य रखना आवश्यक है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत बीज और वृक्ष की तरह है। जब आप एक बीज बोते हैं तो तुरंत फल की उम्मीद नहीं कर सकते। उस बीज को पानी, मिट्टी और समय की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमारे कर्म भी समय के साथ फल देते हैं। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो वे एक मजबूत और फलदायक वृक्ष की तरह आपका भविष्य संवारते हैं। लेकिन यदि बीज खराब है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। यह प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित थे। उन्होंने कहा, मैं अपने बंधुओं और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा धर्म है। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। फल की चिंता छोड़ो और केवल कर्म करो। इस उपदेश का अर्थ यह है कि हमें अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में उलझना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह सिद्धांत हमारे आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मेहनत करते हैं तो परीक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन यदि आप पढ़ाई के बजाय केवल परिणाम की चिंता में समय व्यर्थ करते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से खराब होगा। इसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो अपने कर्म पर विश्वास रखता है। ध्रुव की कहानी भी कर्म और विश्वास का एक आदर्श उदाहरण है। ध्रुव, एक बालक जिन्हें अपने पिता का प्रेम नहीं मिला, ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी हिल गए। विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया। तुम्हें वह स्थान मिलेगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। ध्रुव को आकाश में एक अटल स्थान मिला, जिसे आज हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म और विश्वास के साथ की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारे कर्म हमारे जीवन का आधार है। सत्यनिष्ठा, धैर्य और निष्काम भाव से किए गए कर्म हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। भगवद गीता का यह उपदेश आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देता है। याद रखें, कर्म का फल समय पर मिलेगा, लेकिन हमें अपने कर्म करते रहना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहें और आने वाले वीडियो में हम आध्यात्मिकता के अन्य अनमोल पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।